हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वाराणसी में ईवीएम मिलने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अयोध्या मतगणना प्रभारी विशाल वर्मा ने सपा प्रत्याशियों के साथ एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रभारी विशाल वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार में बैठे लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आतुर हैं और वाराणसी मामले में शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम अगर ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष मतगणना कराए। विशाल वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जिलों के डीएम को फोन कर रहे हैं कि अगर भाजपा के लीड कम हो तो मतगणना स्लो कराई जाए। विशाल वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मतगणना धीमी गति से कराने पर रात में सरकार गड़बड़ी कर सकती है। मतगणना को प्रभावित करने के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या से सपा प्रत्याशी पवन पांडे, गोसाईगंज से प्रत्याशी अभय सिंह, बीकापुर से प्रत्याशी हाजी फिरोज खान उर्फ गब्बर व रुदौली से सपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव मौजूद रहे। आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस सरकार में बैठे लोग किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पे एकदम से आतुर हैं। और जो मिशनरी के लोग हैं, हमारा आयोग पे भी आक्षेप है कि आयोग भी हमारी पार्टी के तमाम पार्टी के लोगों को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जगह जगह आपने बनारस की घटना देखी होगी, किस तरह से पकड़ी गई ईवीएम। अगर कहीं कोई मामला है, अगर जो उनके अधिकारी शायद बोल रहे थे कि हम जांच कराएं, ट्रेनिंग देने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को आप बुला लेते। प्रत्याशियों के जितने भी दल के प्रत्याशी उनको सामने होकर बात करिए। चुपके से और चोरी से काम करने की क्या जरूरत है। अगर स्वस्थ मतदान और स्वस्थ मतगणना कराना चाहते हैं, आयोग का निर्देश है, तो ये अलग एक संवैधानिक संस्था बनाई गई इसीलिए ताकि किसी का दबाव ना हो। और इनको इसके बाद भी इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा, ये दबाव में काम कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जगह जगह जिलाधिकारियों को फोन करके कह रहे हैं कि जहां कम वोटों से लीड हो समाजवादी या किसी भी पक्ष के लोगों की, तो उस मतगणना को विलंब किया जाए, देर किया जाए, ताकि रात हो सके, रात में हम गलत काम करने में और आगे हो सकें। इसलिए आज ये प्रेस करने की जरूरत पड़ी। आज आपके चौथे स्तंभ की भी जरूरत है। आप सजग प्रहरी हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे आपके बच्चे कभी वो भी कहेंगे कि जिस तरह से चिड़िया ने आग बुझाने में काम किया था, आज इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, ताकि हम तमाशबीन न बने। आग न लगाने वाले अलग बात है, आग लगाने वाले दूसरे होते हैं, लेकिन हम सबको, प्रदेश और देश के लोगों को, हर वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस तरह आग बुझाने चिड़िया ने अपनी चोंच से ले जाके पानी और जल डालने का काम किया था, तो इतिहास लिखा गया, तो आग बुझाने में उसने काम किया है, तमाशबीन बनने में काम नहीं किया है। ताकि हमारी आपकी औलादें ये न कहें कभी कि लोकतंत्र की हत्या सन 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था और उसके बाद से हिंदुस्तान में चुनाव होना ही बंद हो गया। ईवीएम रखाने के लिए जब जगह जगह प्रदेश से खबरें आई, आपकी मीडिया के माध्यम से भी आई, सोशल मीडिया के माध्यम से आई, जिस तरह से पहाड़िया में देख लीजिए, बनारस में वो घटना हुई, तो हमारे जो समाजवादी पार्टी सिपाही पदाधिकारी थे, वो लोग अपने ईवीएम को, जिन्होंने मतदान किया, प्रदेश की जनता ने मतदान किया है, उस मतदान को लूट न सके लोग कोई, और सही सही मतगणना हो जाए, उसी के लिए हम आपसे बात करने भी आए हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में मतगणना स्थल के बाहर ईवीएम मिलने की घटना और ईवीएम बदलने की अफवाह ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा कर रख दिया है। हाल में ही जहां भी मतगणना के लिए ईवीएम रखी गई है, वहां पर सपाइयों द्वारा खुद निगरानी की जा रही है। अयोध्या में यही हाल है। यहाँ अयोध्या के 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे जीआईसी कॉलेज में मतगणना की तैयारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही कारण रहा कि देर शाम
सैकड़ों की तादाद में सपा समर्थक मतगणना स्थल पर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण जमकर नारेबाजी की और सरकार बेईमानी किए जाने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी जानकारी मिलने के बाद बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने समर्थकों को वहां से हटाया और अपील भी की किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। विधानसभा से अयोध्या के सपा प्रत्याशी पवन पांडे हम लोग जीआईसी के मैदान में देखने आए थे। इस दौरान हमारे साथ आनंद सेन, अवधेश प्रसाद व अन्य प्रत्याशी साथीगण मौजूद हैं। जनपद में शांतिपूर्ण मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो और हमने अन्य समर्थकों से भी अपील किया है कि किसी भी अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ना पहुंचाएं। तो वहीं सुरक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि कुछ अफवाह अन्य जनपदों से फैली थी, जिसको लेकर राजनीति पार्टी के प्रत्याशी अपने समर्थकों के मतगणना स्थल पहुँच गए। इस दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। जीआईसी के मैदान में हैं, हम हैं, अवधेश जी हैं, आनंद सेन जी हैं, जहां मतगणना होनी है। हम सारे लोग यहां पर हैं और यही चाहते हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो, कहीं कोई ना होने पाए। प्रशासन पूरा लगा है, कप्तान साहब भी मौजूद हैं, सारे तरफ हम लोगों ने देखा है। सीआईसीएफ और सारे अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अपने हम साथियों से भी कहेंगे कि शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखें, सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई अफवाह, कोई ऐसी बात न करें। और ये अयोध्या फैजाबाद जो है शांतिपूर्वक जैसे चुनाव हुआ है, मतगणना भी होगी और जो जनता ने जनादेश दिया वो सबको मिलेगा। सारे लोग जो है शांतिपूर्वक बनाए रखें, कोई जो है अफवाह पर और ऐसा काम ना करें जिससे जिले का माहौल खराब हो। ये हमारा अनुरोध है सभी साथियों से। देखिए, यहाँ पर विभिन्न जगहों पे जिस तरह पे अफवाह फैली थी, उस अफवाह से आशंकित होके एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ प्रत्याशी यहाँ आए थे और उन्होंने जाकर जो अपने उनके प्रतिनिधि यहाँ पे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, उनसे बात की, उनके साथ देखा। वहाँ पे सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभी आप लोगों के समक्ष भी उन्होंने कहा, उनके आने के चलते उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी बताया कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उन्होंने भी अपील की है कि किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और जनपद अयोध्या के समस्त वासियों से मैं अपील करूंगा कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें, अफवाह फैलाएं नहीं। हमारी सोशल मीडिया की टीम 24 घंटे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर निगरानी रखी हुई है, जो इन तमाम अपीलों के बाद भी जो अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे जो भी व्यक्ति, तो उनके विरोध कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। यूपी के एग्जिट पोल पर पूर्व राज्य मंत्री व सपा नेता पवन पांडे ने एग्जिट पोल का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विज्ञापन का फर्ज अदा कर रही है मीडिया। 5 सालों में भाजपा सरकार ने मीडिया को भारी भरकम विज्ञापन दिया है, वही विज्ञापन का फर्ज मीडिया अदा कर रही है। पवन पांडे ने कहा कि जनता जनार्दन ने साइकिल का बटन दबाया है, जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो सब कुछ सामने होगा। जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिए हैं वह सामने आएगा। जनता जनार्दन ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च की सुबह 10 बजे तक मीडिया विज्ञापन का फर्ज अदा कर ले, उसके बाद सब कुछ सामने होगा। उत्तर प्रदेश की जनता सपा व अखिलेश यादव के साथ है। पवन पांडे अयोध्या विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विज्ञापन दिया है गोदी मीडिया को, ये गोदी मीडिया उसी का फर्ज अदा कर रही है। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद और साइकिल का बटन दबाया है। जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो जो जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, जो साइकिल का बटन दबाकर आदरणीय अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया है, वही परिणाम जो है 10 मार्च को आएगा। और गोदी मीडिया जो अपने विज्ञापन का जो मिला है उसका जो फर्ज अदा कर रहे हैं, वो 10 मार्च को सुबह 7 बजे अदा कर लें। जनता जनार्दन और उत्तर प्रदेश की महान जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ है और 10 मार्च को 8 बजे के बाद यही परिणाम दिखाई पड़ेगा। शहादतगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल ताराशाह कैफे का हुआ शुभारंभ। इस कैफे का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर अयोध्या जनपद के आईजी जोन कविंद्र प्रताप सिंह रहे और उन्होंने ताराशाह कैफे रेस्टोरेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनपद अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे व कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेस्टोरेंट कैफे के प्रबंधक पंकज सिंह ने बताया कि हमारे इस
कैफे में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद हैं और हमारे यहाँ सुट्टा चाय व तंदूरी चाय भी मिलेगी और बहुत जल्द हमारे इस रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधा कस्टमर को दी जाएगी। इस शुभारंभ के अवसर पर संतोष सिंह पार्षद, पंकज सिंह, जन्मेजय सिंह बाबा, सुरेंद्र व अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस मौके पर आए। सुबह आईजी साहब अपने जो फैजाबाद के अयोध्या के आईजी साहब ने इसका उद्घाटन किया, तो जी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, और उसके बाद एसएसपी साहब भी अपने आए थे। उसके बाद अपने कमांडेंट साहब 63 बटालियन सीआरपीएफ के आए थे। इन लोगों ने यहाँ का फीता काटा आके। बाकी हम लोग यहाँ पे कल से जो आपका फैजाबाद का पहला ऐसा हम लोग रेस्टोरेंट दे रहे हैं, तो शुद्ध मिट्टी से बर्तन के बने मतलब आप खाने की सुविधा रहेगी और पत्तल पे भी सुविधा रहेगी खाने की। और हम 3-4 जगह से आइटम लाए हैं, जैसे कि हमने देहरादून से भी कुछ अपने आइटम लाए हैं। सुट्टा चाय देहरादून की बहुत फेमस है, वो हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे नए फ्लेवर्ड में। साथ में पटियाला की कुछ चीज़ें हैं जो स्पाइसी यहाँ नहीं मिलती, तो उसको हमने यहाँ कोशिश की है देने की। और कुछ हमारे आइटम हैं आजमगढ़ बलिया के मशहूर। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने फैजाबाद की धरती को, अयोध्या की धरती को एक परिपूर्ण रूप से नए तरीके से कुछ व्यंजन देने की कोशिश करें, जो पूर्णतः यहाँ की शुद्ध, जिसको हम कह सकते हैं शुद्ध शाकाहारी के रूप में देने की कोशिश करेंगे। फैमिली के लिए टोटली वेलकम रहेगा। फैमिली हो गए, अपने घर के लोग हो गए, तो धन्यवाद। होम डिलीवरी की क्या प्रोसेस? डेफिनेटली होम डिलीवरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी 5-6 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या यहाँ की जनमानस से क्या अपील है? जनमानस से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि नया हम लोग व्यंजन लेके, नया फ्लेवर लेके आए हैं। तो डेफिनेटली हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार आइए, एक बार हमारे इसका टेस्ट लीजिए आप आके। ये हम आपको उम्मीद करके देंगे कि आप दोबारा जरूर आना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। अयोध्या के साहबगंज स्थित एसएसबी इंटर कॉलेज के पास एएस स्टील फर्नीचर वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने फीता काटकर किया। एएस स्टील फर्नीचर के प्रबंधक असलम खान व डायरेक्टर मैनेजर शहबाज खान उर्फ शालू ने बताया कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के स्टील फर्नीचर की अलमारियाँ, कंपनियों की स्टील की अलमारी, बॉक्स, टंकी, रैक, कूलर, ऑफिस अलमारी, बुक शेल्फ आदि थोक व फुटकर के सामान मिलेंगे। इस उद्घाटन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा के जिला महासचिव शारिब हुसैन, शहबाज खान उर्फ शालू, सादमान खान, कमराइन, हामिद जाफर मीसम आदि दर्जनों समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उद्घाटन में मौजूद रहे। मेरे बेटे ने किया है कि मेहनत का नतीजा जो शोरूम का आज आगाज हुआ है। आप सभी लोग आए हैं, इसमें किस तरह की यहाँ फैसिलिटी जो मिलेगी कस्टमर को, क्या क्या जो यहाँ पे मिल जाएगा? फीता किसने काटा है? फीता हमारे पूर्व मंत्री जी माननीय पवन पांडे जी ने किया है शुभारंभ इसका। और फैसिलिटी हमारे क्या ये है कि जैसे लोकल अलमारियाँ हैं, तो इसमें ताले वाले की गारंटी पूरी ज़िंदगी की रहेगी, जब तक अलमारी की लाइफ रहेगी। ताला कभी भी ख़राब होगा तो बिना पैसे का बदला जाएगा। और बाकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी जा रही है, और यहाँ के और अलमारियों के मुकाबले पेंट भी बेहतर करा जा रहा है। कोशिश की पेंट भी अच्छा हो, और कंपनियां हावी हो रही हैं, इस वजह से उस काम पे ध्यान दिया जा रहा है कि अच्छी अलमारियां बने। रेट में बाहर कंपनियों की अलमारी में जोड़ा फर्क होता है। अब जैसे कि हमारे क्या कि मिनिमम अलमारी 5000 की है, तो उनकी मिनिमम अलमारी 10,000 की है। उनके कलर अच्छे होते हैं, भट्टी पेंट होता है, फिनिशिंग अच्छी होती है उनकी। अब लोहा इतना महंगा हो रहा है कि लागत 8,000 रुपये आ रही, तो आदमी सोचता है 5,000 और लगा के कंपनी की अलमारी ले लो। किस नाम से दुकान है, किस जगह? हमारी दुकान का नाम है एएस स्टील फर्नीचर वर्क, और एसएसबी स्कूल के राइट साइड पे है दुकान। क्या नाम आपका? मेरा नाम असलम खान है, और मेरे बेटे का नाम है शहबाज खान शालू। के पास है, और हमारे यहाँ नई तरह की अलमारियाँ कुछ बनी हुई हैं डिज़ाइनदार, जो कंपनियाँ नहीं दे पाती हैं। और हमारे नए प्रतिष्ठान पे पूर्व मंत्री पवन पांडे जी आए थे, उन्होंने फीता काटा है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ फैज़ाबाद के लोग हमसे जुड़ें और हमें सेवा का मौका एक बार दें। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान और शालू।
अयोध्या स्थित स्वर्ग द्वार इलाके में बाबा लाल दरबार पंजाबी आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया। पंजाबी आश्रम के महंत गंगादास व उच्चाधिकारी ने बताया कि पंजाबी मंदिर के सेवक राजीव नंदा व वीरेंद्र नंदा ने यहाँ के संतों की सेवा कर भंडारे का आयोजन किया है। वैसे तो पंजाबी मंदिर में लगातार भंडारे हुआ करते हैं, लेकिन ये भंडारा पंजाबी मंदिर के सेवकों दोनों भाइयों ने किया है और इस भंडारे में अयोध्या के सारे संत महंत आए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आज बहुत ही खुशी के दिन है कि बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर में देश के शाखा जो है अयोध्या जी लाल द्वारा पंजाबी आश्रम है स्वर्ग द्वार मोहल्ला में। यहाँ पर साल में तो 2-3 भंडारे होते हैं। इस बार जो है हमारे सेवक हैं राजेंद्र नंदा जी, उनके मन में विचार आया और वीरेंद्र नंदा ये दोनों भाई जो है मिलकर जो है आज विशेष रूप से इस आश्रम में बहुत ही संतों का जो है भंडारा करने का मन में इच्छा हुआ। वो भंडारा आज जो है अयोध्या जी में हो रहा है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। जय श्री राम। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए? हमारे जगाधरी से जो है जो भगत लोग, हाँ, यहाँ के साधु संत हमारे श्री धर्मदास जी महाराज निर्वाणी अन्य खड़ा कर श्रीमान जी और ज्ञानदास जी महाराज के शिष्य। भक्तों के लिए क्या संदेश होगा? भक्तों के लिए बस भगवान जो है सबके ऊपर कृपा बनाए रखें और सभी भक्त जो है सुखी रहें, अपने घर में प्रसन्न रहें और भगवान की कृपा बरसती रहे सबके ऊपर। क्या नाम है? महामंडलेश्वर महंत के सौदास पंजाबी आश्रम लाल द्वारा सम्मिलित हुए, उसके बारे में सम्मिलित तो इतना नाम याद नहीं है, सारा 600 चिट्ठी भेजा था। क्या कार्यक्रम आज है मंदिर में, उसके मतलब भंडारा किया गया, होता रहता है। अभी 1 महीना पहले भी हुआ था। ये जो भंडारा जो हो रहा है ये गुरु जी की पुण्यतिथि है या क्या है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है? जब कोई मन बनता है कि तिथि भी जब इच्छा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप श्रद्धालुओं से? हमारे सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज महान संत हुए। सन 1412 में उनका जन्म हुआ था और 1712 तक बाल अवस्था में मोचदारी नहीं है। 300 साल तक रहे, नौजवान रहे। उनके नाम पर लाखों डेरे हैं और वो ध्यानपुर में ध्यानपुर दरबार है पंजाब में, डेरा बाबा नानक के पास। और उनका जन्म हुआ था कसूर शहर में, लाहौर के पास, उस समय पाकिस्तान में। उन्हीं के नाम से पंजाबी आश्रम लाल द्वारा इसका नाम। हमारा उद्देश्य है सभी अच्छे रहें, अच्छे मार्ग पर चलें, अपनी संस्कृति अपने सनातन का रक्षा करें, भेदभाव छोड़ दें, जाति पाति छोड़ दें। जैसे आज घोर अंधेरा हो रहा है, ऐसे पहले भी हुआ था। हमारे आचार्य स्वामी रामानंद जी हुए। महाराज जी आपका कौन सा? मेरा नाम है महामंडलेश्वर श्री महंत गंगाधर। संतों ने उपाधि दिया है, मुंह में जो शिवर लगता है। मंदिर कौन सा? ये बाबा मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत से एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के द्वारा पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ किया पैदल गश्त और आम जनमानस से की किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें व शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
फोर्स जो है अवेलेबल हुई है हमें उनके साथ आज सामने पूरे शहर में ये रूट मार्च किया जा रहा है और सभी जनपद वासियों से अपील की जाती है किसी भी तरह के अफवाह से विश्वास न करें, पूरी तरह से निष्पक्षता और शांति व्यवस्था के साथ कल मतगणना का जो कार्यक्रम है उसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसको लेकर शासन और पुलिस की पूरी तैयारी है। जैसा मैं बताया हूँ, किसी भी तरह की अफवाह पे भरोसा न करें, अनावश्यक किसी तरह की भीड़भाड़ कहीं पे न लगे, ये सबसे अपील की जाती है। बाकी जो है प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, जो रूट डाइवर्जन है उसके बारे में, रूट डाइवर्जन के बारे में मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत भी कराया गया है और लोगों से अपील करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन कहाँ से कहाँ शुरू किया, कहाँ समाप्ति करेंगे? ये पूरे शहर में ये चलेगा। चौक से अभी स्टार्ट किया है, फतेहगंज होते हुए हम लोग DIC की तरफ जाएंगे और आगे भी ये चलता रहेगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।